अभिक्रिया अभिक्रिया 2A B प्लस C के लिए Kc का मान 2 × 10⁻³ है। दिए गए समय में अभिक्रिया मिश्रण का संघटक है। अभिक्रिया मिश्रण का संगठन अभिक्रिया मिश्रण का संगठन A बराबर B बराबर C, ये है 3 × 10⁻⁴ मोल है। तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में अग्रसित होगी? तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में अग्रसित होगी? अभिक्रिया कौन सी दिशा में अग्रसित होगी? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला थोड़ा यहाँ पे दिख नहीं रहेगा, ठीक, कोई बात नहीं, फिर भी समझना, ठीक है। तो इसमें आएगा अग्र अभिक्रिया, प्रतीप अभिक्रिया, और फिर आएगा इसमें आपका C, एक लिख दो आप इसमें, विपरीत अभिक्रिया, और नंबर D है B व C। निकालो, इसका मान निकालो। यहाँ पे बन रहा है B और C के लिए हमें Kc का मान दे रखा है कितना? 2 × 10⁻³ है। तो दिए गए समय में यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या दिए गए समय में, ठीक है। अब समय आपको जो भी दे रखा है, अभिक्रिया मिश्रण का संघटक आपको दे रखा है A व B और C, कहने का मतलब तीनों की सांद्रता क्या है? समान है। तो यहाँ पर अभिक्रिया में कौन सी दिशा में अग्रसित होगी, ठीक है। अब जैसे ही दिशा का मामला आता है तो आपको किसका मान निकालना है? बताओ, QC का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? QC का मान, अभिक्रिया भागफल का आपको मान निकालना है, ठीक है। समझ गए बात को? अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी इसमें साम्य अवस्था का जिक्र नहीं आ रहा है, जबकि ये बात तो किस पे है? साम्य अवस्था पे, परंतु इन संघटक में साम्य अवस्था का जिक्र नहीं है। तो कल मैंने इसे बोला था कि अगर साम्य अवस्था का जिक्र नहीं है और फिर भी अगर हम उसकी सांद्रताओं के द्वारा अगर किसी Kc का मान निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा अभिक्रिया भागफल कहलाता है। 3 प्रकार का अभिक्रिया भागफल होता है, एक तो साम्य से पहले, एक साम्य पर, और एक साम्य के बाद, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि जो हमारे पास जो यहाँ पर अभिक्रिया भागफल आएगा वो साम्य पर है या साम्य के बाद का है या फिर साम्य से पहले है, ठीक है। समझ गए बात को? क्योंकि सर हम निकालेंगे तो मालूम चलेगा, तो आपके पास कैसे निकालते बताओ? QC क्या आएगा यहाँ पर? अभिकारक कौन है इसके अंदर? तो यहाँ पर आएगा B, और क्या आएगा इसे बताओ? ये तो कौन उत्पाद है, यहाँ पे क्या आएगा? C। यहाँ पे दोनों एक है, तो सीधी सी बात, ऊपर कोई नहीं आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा? A, और इसकी क्या आएगी? सक्रिय सांद्रता यहाँ पे कितना आएगा? 2। अब मान रख दो यहाँ पे कितना है? 3 × 10⁻⁴, और यहाँ पे कितना है? 3 × 10⁻⁴। नीचे कितना आएगा बताओ? 3 × 10⁻⁴, ठीक है, ये आ गया। एक कहाँ पे? एक बार और लिखना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 3 × 10⁻⁴, ये आएगा, ठीक है। तो 4 है 9, सेम आ रहा है, ये तो लगभग मान सेम आएगा। हाँ, नहीं, हाँ, एक बार। अब इसको पूर्वकाल करने में क्या आएगा बताओ? 1 आएगा बेटा, 0 नहीं आएगा। जब संख्या आपस में कटती है, देखो यहाँ पर ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, ये कटेगा, इसका मतलब आपके पास बताओ QC का मान कितना है? 1 है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब देखो बताओ, यहाँ पर आपको QC दे रखा है कितना? सर QC तो आपके सामने है 1, और Kc कितना है? 2 × 10⁻⁻3।
अब आपको ये सुमार नहीं बैठ रहा है तो क्या कीजिए, आप इसमें से भाग दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कितना आएगा, केसी का मान कैसे निकालोगे, 2 बटा कितना आएगा 1 2 कितना आएगा इसमें 3, ठीक है। तो आपके सामने केसी का मान क्या आएगा बताओ, 0.0 और 2 ही आएगा केसी का मान। समझ गए बात को। अब बताओ यहाँ पर कौन ज्यादा है, क्यूसी ज्यादा है, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी इसे बताओ, क्यूसी बड़ा है और क्या आएगा इसमें केसी से। जब क्यूसी बड़ा होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, कौन सी आएगी, प्लस से आएगा, ठीक है। समझ गए बात को। जब क्यूसी बड़ा होता है इसका मतलब कि सर यहाँ पर क्यूसी बड़ा है तो किसकी मात्रा ज्यादा है इसे बताओ, उत्पाद की मात्रा ज्यादा है, तो अभिक्रिया क्या आएगी इसमें प्लस से आएगी, ठीक है। और प्लस का दूसरा नाम होता है प्रतीप, और प्रतीप का दूसरा नाम होता है विपरीत। क्या होता है, विपरीत, ठीक है। तो कौन सा आएगा इसमें आपका, ठीक है। अरे पश्य का मतलब क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक है। और यहाँ पर आएगा प्रतीप का मतलब क्या आएगा, तो लिख लो इसको, ठीक है।